एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 98वां। माज महल्ला पंजवां। महल्ला पंजवां मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। खोजत खोजत दर्शन चाहे, भात भात बन बन अवगाहे। अनेकों लोग उस प्रभु को खोजते खोजते उसके दर्शन की चाहत करते हैं और इसी तात्पर्य से उन्होंने अनेकों वनों को छान मारा है। वो परमात्मा को बाहर खोजते फिर रहे हैं। खोजते खोजते क्या लालच है? उस प्रभु के दर्शन की लालसा है और इसीलिए उन्होंने अनेकों वनों को छान मारा है। निर्गुण सरगुण हर हर मीरा, कोई है जियो आन मिलावे जीव। निर्गुण वह प्रभु निर्गुण और सरगुण प्रभु है। वो निर्गुण और सरगुण गुरबाणी में परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं। एक उसका है निर्गुण रूप। ये वो रूप है जो हम कहते हैं कि कुदरत की रचना करने से पहले का जो रूप, जब कोई सृष्टि में कुछ नहीं था, सिर्फ वो आप ही आप था। उसमें कुछ कर्तापन वाले गुण नहीं थे। उस रूप का ख्याल करना, उसके बारे में सोचना, ये हमारी पहुंच से बाहर है। फिर उसने कुदरत की रचना की और अपने आप को उस कुदरत में दर्शाया। ये उसका सरगुण रूप है। जितने भी हम गुण प्रभु के कहते हैं, जितने भी उसकी स्तुति गान करते हैं, जितना भी गुणगान करते हैं, जितनी भी हम व्याख्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो सभी हम प्रभु के सरगुण रूप की करते हैं, जिसने उसके सभी गुण उस रूप में दिखाई देते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और रचना करके उसमें अपने आप को दर्शाया। और ऐसा नहीं है कि रचना करके वो बैठ गया। नित प्रति सृष्टि की रचना हो रही है, वो उसमें कार्यशील है। ये उस परमात्मा का सरगुण रूप है। निर्गुण रूप और सरगुण रूप, ये दोनों ही रूप उस एक ही परमात्मा के हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? वह निर्गुण सरगुण मेरा प्रभु ही है। निर्गुण रूप में भी वो मेरा प्रभु ही है और सरगुण रूप में भी वही है। कोई है जो मुझे उससे मिला दे। खट सासत बिचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीरथ स्नाना। निवली करम आसन 84, इनमें शांत न आवे जीव। लोग षट शास्त्रों का विचार करते हैं, 6 शास्त्रों का विचार करते हैं, मुख से ज्ञान की बातें करते हैं, तिलक लगाकर पूजा और तीर्थ स्नान किए जाते हैं। ये सब किस लिए किए जाता है? किस लालसा में? उस प्रभु की खोज में किया जाता है, उसके दर्शनों की लालसा में किया जाता है। तिलक लगाकर पूजा और तीर्थ स्नान किए जाते हैं। न्योली कर्म करके 84 आसन, 84 तरह के हैं। न्योली कर्म ये भी एक योग की क्रिया है।
जिसमें सांसों को रोककर योग किया जाता है। न्योली कर्म और 84 आसन करने पर भी व्यक्ति के मन में शांति नहीं आती, क्योंकि या तो ये बाहर के कर्म है या ये हठ कर्म है। आप किसी भी आसन में बैठो, कितनी देर बैठो, बात बनती है मन पर काबू करने से, मन में गुणों को बसाने से। लेकिन बहुत से लोग ये सब करते हैं, मुख से ज्ञान की बातें करते हैं, पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, कई तरह के योग आसन सिद्ध करते हैं, परंतु व्यक्ति के मन में शांति नहीं आती। अनेक बरख किए जप तापा, गवन किया धरती भर माता, एक खिन हृदय शांत न आवे, जोगी बहुड़ बहुड़ उठ धावे जीव। अनेकों वर्षों तक जप और तप किया, धरती पर गमन करते हुए दूर दूर तक भ्रमण किया गया। कई लोग जप करते हैं, कई लोग तप करते हैं। तप करना मीन्स अपने आप को तपाना, मीन्स अपने आप को किसी चीज से रोकना, अपने आप को साधना, संयम में लाना। जप करना, जाप करते रहना। कई ऐसे भी हैं जो धरती पर गमन करते हुए दूर दूर भ्रमण करते, परंतु एक क्षण के लिए भी हृदय शांत नहीं होता, क्योंकि जप भी हो रहा है तो बाहर बाहर हो रहा है, मन में कुछ और विचार चले जा रहे हैं, तो उस जप का भी फायदा नहीं। आप शरीर को संयम में ले आओगे तप करके कि एक टांग पर खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, लेकिन वो तप तो हो जाएगा, लेकिन मन का तप हुआ कि नहीं हुआ, मन पे संयम लगा है कि नहीं लगा, वो देखने वाली बात है। आप भ्रमण करते रहो एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लेकिन मन शांत नहीं होता। योगी बार बार उठकर भाग दौड़ में ही लगा रहता है। कर कृपा मोहे साध मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभु ने कृपा करके मुझे गुरु से मिला दिया है, साधु से मिला दिया। साधु जिसने अपने आप को साध लिया है, जिसने अपने मन को साध लिया है। प्रभु ने कृपा करके मुझे गुरु से मिला दिया है, गुरु रूपी साधु से मिला दिया है, जिससे मेरा मन और तन शीतल एवं धैर्यवान बन गया। अब शांति आ गई। ऐसा संत मिल गया है जिसने अपने आप को साध लिया है। अब मन भी शीतल है और तन भी शीतल है और धैर्यवान बन गया, धैर्य आ गया, क्योंकि कोई परमात्मा के गुणों की समझ आ गई है। ये समझ आ गई है कि कर्ता भी वही है और कारण भी वही है। जो कुछ होना है उसकी रजा से होना है, तो धैर्य आ गया है। उसने सृष्टि के कण कण को रचा है, रचकर उसकी पालना भी वो स्वयं ही करता है। मैं कुछ नहीं हूं करने वाला। परिवार मेरी वजह से नहीं चल रहा, परिवार उस परमात्मा की रजा से चल रहा है। धैर्य आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु ने कृपा करके मुझे गुरु से मिला दिया है, जिससे मेरा मन तन शीतल एवं धैर्यवान बन गया है। प्रभ अविनाशी बसया घट भीतर,
हर मंगल नानक गावे जियो। अब वह अविनाशी प्रभु शरीर के भीतर ही बसा हुआ प्रतीत होता है। अविनाशी प्रभु जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। अब वो अविनाशी प्रभु जिसको योगी, जिसको सिद्ध, जिसको साधक जो बाहर ढूंढते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको पाने के लिए, जिसको खोजते फिरते हैं, मैंने उस अविनाशी प्रभु को अपने अंदर ही पा लिया है। क्यों? क्योंकि गुरु मिल गया जो खुद संत है, साधु है। अब वह अविनाशी प्रभु शरीर के भीतर ही बसा हुआ प्रतीत होता है और नानक उसी की प्रशंसा के गीत गाता है। उसी प्रभु को, जिस प्रभु को उसने अपने भीतर पा लिया है, उस प्रभु के गीत गाता है। प्रभ अविनाशी बसिया घट भीतर, हर मंगल नानक गावे जियो।